आपी ने अबू को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर सर पर दुपट्टा सीधा किया और नर्म आवाज में बोले, जी अबू, वो तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं सोच रही हूं कि इसी टॉपिक को लेकर एक किताब लिखना शुरू कर दूं। अबू टीवी की तरफ मुड़ते देखकर आपी ने मुझे आंख मारे। इनकी आंखों में एक हल्की सी शरारत और खुशी थी। अबू ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, और जिस चीज की भी जरूरत हो बिला जेजे का मांग लेना। सागर, वो लैपटॉप फ्रेश करके अपनी आपी को दे देना। मैंने सर हिलाया। जी अबू, अभी देता हूं। आपी ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैंने उठकर लैपटॉप उठाया, उसे साफ सुथरा किया और आपी के पास रख दिया। आपी ने शुक्रिया अदा किया और अबू से बातें करती रही। घर में एक पुरसुकून माहौल था। अम्मी किचन से चाय लेकर आ रही थी और नाजिम अपने कमरे में मसरूफ था। मैंने सोचा कि आपी की ये किताब वाली बात नई और अच्छी है। शायद वो वाकई अपने टॉपिक पर मजीद काम करना चाहती हैं। मैंने उनके पास बैठते हुए आहिस्ता से पूछा, आपी, किताब का ख्याल कब से है? आपी ने अबू की तरफ देखकर यकीन किया कि वो टीवी में मसरूफ हैं, फिर धीमी आवाज में बोले, कल रात सोच रही थी। अगर अबू और उम्मी सपोर्ट करें तो अच्छा है। तुम भी मदद करना। मैंने सर हिलाया। जरूर आपी, जो कहेंगी। आपी ने मेरे हुए मुस्करा दिया। इस छोटी सी बात में भी एक नर्म कुर्बत थी, मगर अब सब कुछ आम और खानदानी माहौल में ढल चुका था। घर का मामूल जारी था और हम सब एक दूसरे के करीब थे, हुदूद के अंदर। एहतराम के साथ अबू ने टीवी की तरफ देखते हुए ही कह दिया। फिर ये कहते हुए उठकर कमरे की जानिब चल दिए कि रूबी बेटा, मेरा सूट निकाल दो, मैं जरा फ्रेश हो लूं। और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने फौरन आपी के नजदीक होकर सरगोशी और शरारत से कहा, अच्छा तो अब हमारी बहना जी दिन रात फिल्में देखेंगी, और वो भी अपने बकर। आपी ने मेरी तरफ देखा और शर्म से लाल होकर मेरे बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। सागर, बकवास मत करो, अबू सुन लेंगे। मैं हंसते हुए पीछे हट गया। आपी, मजाक कर रहा हूं। आप किताब लिखेंगी ना? फिल्में कहाँ से आ गई? आपी ने सर हिलाया और दुपट्टा सीधा करते हुए बोले, तुम हमेशा शरारत करते हो। जाओ लैपटॉप चेक करके दो और अबू का सूट भी निकाल दो। मैंने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। आपी की शर्मीली मुस्कुराहट देखकर दिल में एक हल्की सी गर्मी सी महसूस हुई, मगर मैंने इसे छुपाया। घर का माहौल अब बिल्कुल मामूल पर था। अबू कमरे में थे, उम्मी किचन में, और हम दोनों भाई बहन आम सी बातें कर रहे थे। मैंने लैपटॉप फ्रेश किया और आपी के पास रख दिया। फिर अबू के सूट की तरफ मुतवज्जे हो गया। आपी मेज पर बैठकर लैपटॉप खोलने लगी। उनके चेहरे पर काम की संजीदगी थी, मगर कभी कभार वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। इस छोटी सी शरारत ने माहौल को हल्का कर दिया था। सब कुछ आम खानदानी जिंदगी की तरह चल रहा था। एहतराम, कुर्बत और हल्की फुल्की बातों के साथ आपी फौरन खफगी से बोले, मैं तुम्हारे जैसी गंदी नहीं हूं, और वैसे भी ये मत भूलो कि मैं कमरे में अकेली नहीं होती। नाज भी मेरे साथ होती है। मैंने ये बात कही तो वैसे ही शरारत थी, लेकिन आपी की बात सुनकर मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और मेरी आंखें चमक उठी। मैंने सर उठाकर आपी की तरफ देखा तो आपी ने मुस्कुराकर गर्दन को ऐसे हिलाया जैसे मेरी सोच पढ़ ली हो और कहा, सागर कमीने, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं और जानती हूं कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने ढीठपिन से मुस्कुराकर आपी को कहा, आपी, ये तो इत्तेफाकना ही चांस बन गया है। किसी तरह नाज को भी राजी कर लो तो मिलकर किताब पर काम करेंगे। क्या मजा आएगा। तीनों मिलकर आइडिया देंगे। आपी संजीदा होती हुई बोले, शर्म करो सागर, इसको तो छोड़ दो, अभी बच्ची है वो। यार तो मैं
मैंने फौरन सर हिलाया और नम आवाज में कहा, आपी, मजाक कर रहा था बस। नाज को कुछ नहीं कहूंगा। अब ठीक कह रही है, वो अभी छूटी है। आपी ने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में अब भी हल्की सी खफगी थी, मगर जल्द ही नरम पड़ गई। वो बोले, तुम हमेशा बेजा शरारत करते हो। नाज को इसमें मत उलझाना, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैंने सर झुकाकर कहा, जी आपी, मुआफ कर दीजिए। मैं सिर्फ किताब के बारे में सोच रहा था कि अगर आप चाहें तो मैं भी मदद कर सकता हूं। आपी ने सांस ली और सर हिलाया। ठीक है, अब बस करो। अबू का सूट दे दो और लैपटॉप चेक कर लो। मैं काम शुरू करती हूं। मैंने फौरन उठकर अबू का सूट उनके कमरे के बाहर रख दिया और वापस आकर लैपटॉप आपी के सामने कर दिया। आपी ने इसे खोला और काम में लग गई। मैं उनके पास बैठकर खामोशी से देखता रहा। घर में पुरसुकून माहौल था। अबू फ्रेश होकर निकले, उम्मी चाय लेकर आए और सब मिलकर बैठ गए। आपी की किताब वाली बात पर दोबारा बात हुई। अबू ने हौसला अफजाई की और मैंने भी खामोशी से सर हिलाया। मैंने सोचा कि आपी ने सही कहा। नाज अभी छूटी है, इसे किसी बात में उलझाना नहीं चाहिए। हमारी कुर्बत और बातें सिर्फ हमारे दरमियान रहनी चाहिए, हुदूद के अंदर, एहतराम के साथ। आपी ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। इस मुस्कुराहट में मुआफ़ी और समझौते का पैगाम था। मैंने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। सब कुछ मामूल पर आ गया था, चल रहा है। मैंने ढीठपिन से मुस्कुराकर आपी को कहा, आपी, ये तो इत्तेफाकना ही चांस बन गया है। किसी तरह नाज को भी राजी कर लो तो मिलकर किताब पर काम करेंगे। क्या मजा आएगा। तीनों मिलकर आइडिया देंगे। आपी संजीदा होती हुई बोले, शर्म करो सागर, इसको तो छोड़ दो, अभी बच्ची है वो। मैं फौरन बोला, नहीं आपी, अब बच्ची तो नहीं रही। वो आप भी जानती हैं इस बात को, वो भी बड़ी हो रही है। आपी ने एक हल्की सी चपत मेरी गुद्दी पर रसीद की और बोले, अच्छा अब बंद करो इस फजूल बकवास को, बाद में देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं जाकर अबू को कपड़े दे दूं और वहां से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी। मैं भी साथ ही उठा था कि आपी मुड़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई और उंगली उठाकर बोले, तुम यहां बैठो, कहीं मेरे पीछे मत आना। अबू के सामने शरारत मत करना। मैंने सर हिलाया और मुस्कुराकर बैठ गया। आपी ड्रेसिंग रूम में चली गई। मैंने सोचा कि आपी ने सही किया जो बात को वहीं खत्म कर दिया। नाज के बारे में कोई फजूल बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी अपनी उम्र में है और हमारी जिम्मेदारी है कि उसे किसी उलझन में न डालें। कुछ देर बाद आपी अबू का सूट लेकर निकल आए और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अबू ने दरवाजा खोला, सूट लिया और शुक्रिया कहा। आपी वापस आकर मेरे पास बैठ गई और लैपटॉप खोलकर काम शुरू कर दिया। मैंने आहिस्ता से पूछा, आपी, नाराज तो नहीं? आपी ने सर उठाकर देखा और नर्म आवाज में बोले, नाराज नहीं, बस तुम अपनी जुबान संभाला करो। नाज के बारे में फजूल बातें मत किया करो, वो हमारी छोटी बहन है। मैंने सर झुकाकर कहा, जी आपी, मुआफ कर दीजिए, अब नहीं करूंगा। आपी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया। ठीक है, अब काम करो, मैं किताब के बारे में सोच रही हूं, तुम भी कोई अच्छा सा आइडिया देना। हम दोनों काम में लग गए। घर में पुरसुकून माहौल था। अबू कमरे से निकलकर टीवी देखने बैठ गए, उम्मी किचन में मसरूफ थी और नाजिम अपने कमरे में था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। मैंने सोचा कि आपी ने सही हुदूद खींच दी हैं। नाज को इसमें उलझाना नहीं चाहिए। हमारी बातें और कुर्बत सिर्फ हमारे दरमियान रहनी चाहिए, एहतराम और एहतियात के साथ।
आपी उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे। मैं भी साथ ही उठा था कि आपी मुड़कर मेरे पास आए और सरगोशी में बोले, सागर, आज रात में तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी प्रेजेंटेशन है। फिर हाथ जोड़कर बोले, खुदा के वास्ते तुम और नाजिम भी कुछ मत करना। अपनी सेहत का ख्याल रखो। अभी अपनी हालत देखी थी, थकावट के बाद। याद है ना? मैंने सर हिलाया और नर्म आवाज में बोला, ओके आपी, आप बेफिक्र हो जाएं। और वैसे भी आज रात में कुछ नहीं कर सकता। अभी अपने अबू का हुक्म नहीं सुना कि सुबह हर हाल में उनको लैपटॉप चाहिए, तो रात को मैं इस पर काम करूंगा। आपी ने मेरी बात सुनी और इत्मीनान से सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून आ गया। वो बोले, शुक्रिया सागर, तुम समझदार हो। मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी में मसरूफ रहूंगी। तुम भी लैपटॉप पर काम कर लेना ताकि सुबह अबू को दे सकी। मैंने सर हिलाया। जी आपी, आप आराम से तैयारी करें, मैं संभाल लूंगा। आपी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुस्करा दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने लैपटॉप उठाया और अपने कमरे में जाकर काम शुरू कर दिया। घर में पुरसुकून माहौल था। अबू टीवी देख रहे थे, उम्मी किचन में थी और नाजिम अपने कमरे में मसरूफ था। मैंने सोचा कि आपी ने सही कहा, आज रात आराम जरूरी है। इनकी प्रेजेंटेशन अहम है और अबू का काम भी। अब सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, काम, जिम्मेदारी और एक दूसरे का ख्याल। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। मैं लैपटॉप पर काम करता रहा और आपी अपने कमरे में प्रेजेंटेशन की तैयारी में मसरूफ रहे। घर में सुकून था और दिल में इत्मीनान, रात में कुछ नहीं कर सकता। अभी अपने अबू का हुक्म नहीं सुना कि सुबह हर हाल में उनको लैपटॉप चाहिए, तो रात को मैं इस पर काम करूंगा। आपी ने मेरी बात सुनी और इत्मीनान से सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून आ गया। वो बोले, शुक्रिया सागर, तुम समझदार हो। मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी में मसरूफ रहूंगी। तुम भी लैपटॉप पर काम कर लेना ताकि सुबह अबू को दे सकी। और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना। ज्यादा देर तक मत जागना। मैंने सर हिलाया। जी आपी, आप आराम से तैयारी करें, मैं संभाल लूंगा। आपकी प्रेजेंटेशन कामयाब हो।